अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि देखिए भाई चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे का ट्रैवल नहीं कर रहा है, चार्ज इज नॉट फ्लोइंग। फिर हो क्या रहा है? तो पहले मैंने एक आपसे आर्गुमेंट देता हूं, उस आर्गुमेंट में आप मेरे से बहस कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे उसका आगे का कहानी क्या है। मैं कह रहा कब किसी वायर में करंट फ्लो करता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, उसका कुछ कंडीशन है, 1 2 3 4 करके लिखना होगा। सबसे पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि उस पर्टिकुलर वायर में प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले तो यही आवश्यकता है। अगर किसी पर्टिकुलर सामान में यानी किसी पर्टिकुलर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चाहे तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस, लकड़ी में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। सबसे पहला फॉरमोस्ट चीज क्या है? आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, और कंडक्टिंग मटेरियल किसको कहते हैं? जिसमें क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फॉरमोस्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, presence of conducting material having what? Having free electrons। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि भाई उसके पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, क्या बोलेंगे उसको? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्या है? यानी उपलब्ध होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस आ गया जिस सब्सटेंस में क्या है? जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है। देन व्हाट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस पर्टिकुलर वायर में या जिस पर्टिकुलर मटेरियल में आप करंट को देखना चाहते हैं उसका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। भाई स्विच ऑफ रहता है तो चाहे कितना बड़ा कंडक्टर आप लगा लीजिए, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि द सर्किट इन विच आप करंट फ्लो देखना चाहते हो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। यानी सर्किट मस्ट बी कंप्लीट, सर्किट मस्ट बी कंप्लीट। और तीसरा पॉइंट, पर तीसरा पॉइंट जाने से पहले मेरा एक डाउट है, उसको आपको क्लियर करना है, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर जाएंगे। मेरा ये डाउट है, हम लोग करंट की परिभाषा में पढ़े हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, माने एक पर्टिकुलर समय पर कोई करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। कोई गलत बात नहीं है, वेरी गुड बात। पहला कंडीशन हमने लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वैसा मटेरियल हमको लेना है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है विच इज फ्रीली मूविंग। मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है? अरे सही बात नहीं है कैसे? मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी। आपने कर दिया सर्किट कंप्लीट, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करे, और सर्किट कंप्लीट करते ही तार में करंट आना चाहिए। यानी एक तार आप बाजार से खरीद के लाए, उसके दोनों एंड को आपने दांत से छीला या वो जो कटर होता है उससे छीले, जोड़ दिए, तो उसमें करंट फ्लो करना चाहिए क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर विच इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसका सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंदर हैं तो वो मूव कर रहे हैं, और मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट कंप्लीट हो गई, करंट फ्लो करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा है? अरे आर्गुमेंट, मेरे आर्गुमेंट में क्या गलती बताई ना जी? मैं जो बोल रहा हूं इसमें क्या गलती है, आप हमको समझाइएगा ना कि सर आप ये बात गलत बोल रहे हैं। हम आपकी बात मानने को 100% तैयार रेडी हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं इसमें कुछ गलती ढूंढिएगा ना भाई कि नहीं ये बात गलत है, इसीलिए
जब तक पीडी नहीं लगेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगेगा तब तक करंट नहीं फ्लो करेगा। आप मेरी किसी बात को गलत कीजिएगा ना तब ना अपना आर्ग्यूमेंट दीजिएगा। मैं क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मींस मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट कंप्लीट हुआ तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव किया और मूव करेगा तो आपको करंट मिलना चाहिए। वाई वी आर नॉट गेटिंग करंट व्हेन वी द कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द सर्किट इज कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, नहीं तो डेफिनेटली आपको फोटो बना के दिखाएं भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए आप फोटो बना के दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए ना मूव किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक, अब देखिए खेला यहां नहीं है, खेला कहां है अभी देखते हैं। खेला कहां है, खेला यहां है। ये आपका कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितना मैं गोला बना रहा हूं सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्रीली यहां चला, 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 ये फ्रीली यहां चला। सब अपने में कहीं ना कहीं फ्रीली मूव कर रहा है, सब कहीं कहीं क्या मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। फ्री मूवमेंट मतलब कहीं भी मूव कर रहा है, फ्री मूवमेंट का ही मतलब होता है ना कि लोग कहीं भी मूव कर रहे हैं। देन इस प्रकार से ये मूव करते हैं कि एक टाइम पर जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा होता है। एक टाइम पर जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट मूव कर रहा होता है, जितना फ्रंट मूव कर रहा होता है उतना ही पीछे मूव कर रहा होता है। इस वजह से नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिस वजह से क्या हो जाता है, नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही बात मैं खाली आपके मुंह से निकलवाना चाहता था जो आप नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब कहीं भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर देगा, क्योंकि जब कहीं भी मूव करेगा तो फिर वो रैंडमली मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो लाखों करोड़ों में होगी, 10⁻23 के ऑर्डर में होगी, क्योंकि मोल्स में आता है इलेक्ट्रॉन, एटम से बना हुआ है। अब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे अगर इधर जा रहा है उतना ही उसी टाइम पर उतने ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ओवरऑल नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। देन अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां पे आप लिखिएगा, मतलब इस फोटो के नीचे एक लाइन अगर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नलिफाइड, आर नलिफाइड। नलिफाइड मतलब कैंसल कर दिया आपस में एक दूसरे को। नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। बोले सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब इसी सेम कंडक्टर में, इसी सेम कंडक्टर में हमने इस बार इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर, ये सारे वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और कहां पर प्रेजेंट हैं, किसी ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल में जहां पर क्या है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, जब हम इसको किसी एक पीडी के साथ यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उस क्षण पर एक
अरेंजमेंट यहां पर पैदा होगा, जहां पर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से यहां पर कुछ एक कार्यक्रम होगा। ये सब के सब कौन है? ये सब के सब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपनी पास खींचता है और नेगेटिव चार्ज अपने से क्या करता है? दूर भगाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है ये इधर खींचा जाएगा गाना गाते हुए, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, और ये इस तरफ क्या करा जाएगा? खींचा चला जाएगा। मैं तेरी ओर खींची चली आई रे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नेट मूवमेंट कहां दिखाएगा? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल। कब? जब आपने उसमें क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। देयर वॉज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नलिफाइड, बट आफ्टर द कनेक्शन ऑफ बैटरी, यानी आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर, उस हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स काम करने लगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या काम करने लगा? फोर्स। कैसे? जब आप यहां पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फील्ड इस तरफ काम कर रहा है। यहां पर एक फील्ड है, इसको ई एक्सटर्नल बोलते हैं, जो फील्ड इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर खिंचा रहा है और नेगेटिव उसको धक्का लगा रहा है, यानी अंदर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है। अंदर की ओर फोर्स काम कर रहा है जिसका वैल्यू किसके बराबर है? F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जिस तरफ इधर इसका उल्टा है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, एक फोर्स लग रहा है, और वही वो फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा फिर लफड़ा फंस गया। बोलिएगा सर इतना लफड़ा क्यों फंसा रहे हैं आप? इतना लफड़ा रे हम क्यों फंसाएंगे भाई? ये लफड़ा फिर फंस गया। बोलिएगा सर क्या लफड़ा फंसा? आप लोग तो नहीं पकड़ पाइएगा क्या लफड़ा फंसा, हम बताते हैं क्या लफड़ा फंसा है। लफड़ा ये फंसा है कि सर जब आप ये चैप्टर स्टार्ट किए, आपने अपने स्वयं के मुख से बात बोला है। क्या बोला है? कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तब जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स काम कर रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, होगा ना जी। आर्गुमेंट तो पूरा आप गड़बड़ा दिए, खेला गड़बड़ हो गया पूरा। आप कह रहे हैं, खुद मैंने ही बताया है आपको कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर तब पढ़ाई होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और स्वयं अभी आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है? फोर्स। फोर्स अप्लाई हुआ मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहां तो सब आपके, इसका मतलब कुछ यहां पर और एक छोटा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उस गड़बड़ी के लिए यह वाला पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहां पर क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब ही जाकर किसी पर्टिकुलर सर्किट यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन। ये 3 पॉइंट जब तक पूरा नहीं होगा, करंट किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर तभी फ्लो करता है जब ये प्रोसेस होता है। तो आप इस बात को लिखिएगा नहीं, कहानी सबको लिखिएगा नहीं, लिखना भी पड़ेगा ना। कॉपी समेट लिए आप लोग। अरे तो हमने समझाया, इसको लिखिएगा नहीं कॉपी में, लिखिए। अरे यार, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ये सब कहानी छाप लिए ना। हाँ, अब इसके बाद जो हम कहानी लिख रहे हो करिए तो ऑटोमेटिक जो बात बोले वो समझ में आ जाएगा। एवरी एटम या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल which are closely packed, atom or a molecule which are closely packed
which are closely packed, but the valence electron are free to move throughout the volume of solid. But valence electron are free to move throughout the volume of solid. Conductor even at room temperature. Solid conductor even at room temperature. These electrons are called as free electrons. जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था. What is free electron?